गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया था। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की जो क्लास थी हमने आपको बता दिया था। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन। उसमें जो पहली टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले नाउन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। ठीक है, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में पहला हम लोग पढ़ने वाले क्या, नाउन। तो आज की क्लास में हम लोग नाउन को अच्छे से सीखने वाले। ठीक है, नाउन को अच्छे से सीखने में उसमें काइंड्स ऑफ जो नाउन है उसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, किस तरीके से आप नाउन को पहचान सकते हैं, वो भी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे नाउन क्या होता है। नाउन आप क्या जानते हो, ठीक है, आप बचपन से तो नाउन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप नाउन के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो नाउन होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो क्लास थी उसमें हमने थोड़ा सा बताया था आपको कि जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है, सब क्या होती है, हमारी नाउन होती है। ठीक है, जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं, हर चीज का क्या होगा, नाम होगा। और सबकी चीजें आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी, तुमने कहीं ना कहीं नाम रखा होगा। जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, हर चीज का क्या होता है, नाम होता है। अगर नाम रखा गया तो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स। ठीक है, ये छोटी सी बहुत पहले से हम लोग डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग्स। ठीक है, तो नाउन कहने का मतलब क्या है, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोई प्लेस, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, मतलब किसी भी चीज को ले सकते हैं, कोई भी चीज हो। ठीक है, जिसका अगर नाम है तो हर हाल में हमारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, और भी आप डिफिनेशन देख लेते हैं, छोटी छोटी डिफिनेशन भी आप लर्न कर सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज का नाम है वो हमारा क्या है, नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड भी है। ठीक है, क्योंकि अगर नाम है, कोई भी चीज है, अगर उसका नाम रखा हुआ है तो हर हाल में क्या होगा, हमारा नाउन होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, और नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, एक्शन, आर। ठीक है, आर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इवेंट, रिवर, सी, डिजीज, स्टेट और हिल। ठीक है, कहने का मतलब कि नाउन क्या होता है, पर्सन, कोई पर्सन है, पर्सन के नाम हो। ठीक है, प्लेस का नाम है, थिंग्स किसी वस्तु का नाम है, आइडिया, कोई आपके अंदर आइडिया विचार आते हैं, तो जो विचार है, ठीक है, वो विचार होंगे हमारे। एक्शन, कोई आप एक्शन कर रहे हो। तो इवेंट, कोई घटनाएं हुई। रिवर, नदियों के नाम हो। ठीक है, सी, समुद्र के नाम हो। डिजीज, जो हमारी बीमारियां होती है, बीमारियों के नाम भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो कहने का मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज हो। ठीक है, किसी भी चीज का अगर आप नाम लेते हैं, अगर नाम है तो हमारा क्या होगा, वो नाउन होगा। स्टेट, कोई अवस्था है, वो भी हमारा नाउन है। हिल, जो पहाड़ होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो कहने का मतलब कि जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, सब के सब हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, सब हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। ठीक है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान, भावना, नदी, पर्वत, दिन, महीना, बीमारी, अवस्था, कार्य या घटना के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखा हो, वस्तु, कोई भी वस्तु हो। ठीक है, आपके घर में भी बहुत सारी वस्तु होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन वस्तुओं के नाम भी हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। ठीक है, स्थान, कोई भी स्थान है वो हमारा क्या होगा, संज्ञा होगा। भावना, जो आपके अंदर अलग अलग फीलिंग्स होती है, भावना होती है, ठीक है, उनके नाम भी क्या होंगे हमारे, जैसे खुशी, हैप्पी, खुशी की भावना है। ठीक है, दुख की भावना है, तो जो यहाँ पे दुख, हैप्पी, सैड हो गए, आप क्या हो गया, आप हैप्पी हो गए, ये जो नाम है ये भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो जो भावना होगी हमारी क्या होगी, नाम। यहाँ पे भावना किसी लड़के का नाम नहीं है। ठीक है, तो भावना हमारे के अंदर फीलिंग है। नदी, जो नदी का नाम होता है, जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम भी हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे। ठीक है, पर्वत, पर्वत के नाम ले लीजिए। दिन, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे ये होते हैं हमारे जो दिन होते हैं, दिन के नाम भी हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। महीना, ठीक है, जो महीनों के नाम होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जो महीने के भी नाम हमारे होते हैं वो भी हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। ठीक है, बीमारी, जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, डायबिटीज है, कैंसर है, ठीक है, टाइफाइड, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनके नाम भी हमारे क्या होंगे, संज्ञा होंगे। ठीक है, अवस्था, कोई अवस्था है। ठीक है, चाइल्डहुड है। ठीक है, चाइल्डहुड मतलब बचपन की अवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अवस्था होगी, ठीक है, आप कह सकते हैं ओल्ड एज है, वो हमारी क्या है, अवस्था है। ठीक है, जो भी अवस्था आपका है वो हमारी क्या होगी, नाउन होगा। कार्य, कोई भी कार्य है, जो कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। या कोई घटना, घटना के नाम भी हमारे क्या होते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं दिन प्रतिदिन। आप देखते हैं कि बहुत सारे हम क्या करते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें घटनाओं का जिक्र होता है कि किस डेट पे कौन सी घटना घटी गई, या हमारे देश में हर दिन क्या क्या हो रहा है, तो उस मैगजीन में क्या होता है, वर्णन होता है। या न्यूज
जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो जो घटनाओं के भी नाम होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें होती हैं सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं, सब की सब चीजें क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो जो नाउन है, नाउन का प्रयोग, नाउन कहीं भी यूज होता है तो उनके पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल, जो आर्टिकल हमारे होते हैं ए एंड द, उनका यूज करते हैं। नाउन से पहले हम क्या करते हैं, ए एंड द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नाउन में एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, प्लूरल, ठीक है। जैसे हमने कह दिया बॉय, एक लड़का है, लेकिन जैसे उसमें हमने एस ऐड किए तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो मतलब बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें कि अगर हम नाउन में एस या एस ऐड करते तो क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल नाउन। लेकिन वहीं पे अगर हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर, और क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नाउन में, किसी भी नाउन में एस या ई एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन में एस या ई एस ऐड करने क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन। लेकिन किसी वर्ब में, अगर किसी वर्ब में आप एस या ई एस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब। तो नाउन में एस या ई एस कब ऐड करेंगे, जब किसी भी, आप समझ सकते हैं, जब किसी भी नाउन के लास्ट में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एस या ओ आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे ही आप देखेंगे कि लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, उसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस। जैसे उसमें आप ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसमें केवल एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया BOY, बॉय, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे एस तो नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में ना एस है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आपको क्या देखिए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, अगर इसमें से कोई भी लास्ट में आपको दिखता है तो उसमें आप जैसे ई एस जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा सिंगुलर नाउन, वो हमारा बन गया सिंगुलर नाउन, ठीक है। वो क्या बन गया, हमारा सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर इसमें से कोई भी लास्ट में नहीं आता तो उसमें आप एस जैसे ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, हमारा सिंगुलर नाउन बन जाएगा, एस, ठीक है। अगर इसमें से कोई नहीं आया, इसमें से कोई आया तो आपको ई एस जोड़ना है, इसमें से कोई लास्ट में नहीं दिख रहा वर्ड, ठीक है, लेटर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उसमें एस ऐड करना है। देखिए यहाँ पे बॉय में देखिए इसमें से कोई भी लेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एस ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, हमारा बॉयज बन जाएगा, बॉयज, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, CLASS, क्लास, क्या हो गया हमारा, क्लास। क्लास में से कक्षा होता है, कक्ष होता है, ठीक है। तो क्लास है, तो जैसे ही क्लास में आप क्या करेंगे, देखेंगे लास्ट में क्या है, डबल एस है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ई एस, तो क्लासेस क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, नाउन के रूप में क्या हमारा प्लूरल है। तो क्लास में केवल एक कक्ष की बात हो रही है, ठीक है, क्लासेस में बहुत सारी क्या कक्षाएं हमारी हैं, ठीक है, वहां पे क्लासेस जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीजें आप क्या वर्ब के साथ करते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं तो क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। कंडीशन यही है कि अगर लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स या ओ आता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप ई एस जोड़ेंगे तब आपकी सिंगुलर वर्ब बनेगी, और उसमें हम एस, अगर इसमें लास्ट में कोई नहीं आता, एस जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब बनेगी, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो। लेकिन ये चीज याद रखना है कि नाउन में एस या ई एस ऐड करने पर सिंगुलर नाउन बनता है, और वर्ब में एस या ई एस ऐड करने पर क्या बनता है, नाउन में एस या ई एस ऐड करने क्या बनता है, सॉरी, तो प्लूरल नाउन बनता है। लेकिन वर्ब में एस या ई एस ऐड करने क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, देखिए आप इस तरीके से आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ नाउन, तो कितने प्रकार के जो हमारे होते हैं नाउन होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से हमारे नाउन होते हैं, पहला हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
पहला हमारा क्या है, प्रॉपर है, फिर हमारा क्या है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन इस 5 नाउन को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में बांटते हैं। जो हमारा प्रॉपर है, जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इनको हम एक पार्ट में ऐसे हम कर देते हैं, ये हमारे क्या होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं एक साथ में, काउंटेबल नाउन। ये हमारे क्या है, काउंटेबल, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। लेकिन मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे यहाँ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जो मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब जो मटेरियल नाउन है और हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, इनको आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो आगे हम आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ने वाले, फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता क्या है, और इस तरीके से आप पढ़ लीजिए प्रॉपर नाउन या फिर नाउन, या आपको नाउन कभी भूले भी नहीं, ठीक है, और आसानी से हमेशा के लिए आपके लर्न रहे, ठीक है। और किसी भी चीज पे मैंने बताया था, वो किसी भी चीज पे आप क्या कर सकते हैं, खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो नाउन है, नाउन को आप किसी भी चीज पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। किसी को भी कोई डाउट होगा बिल्कुल पूछ लेगा, ठीक है। किसी बच्चे को जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके, ठीक है, बाकी आप लोग भी पूछ लिया करिए, ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पहला पढ़ने वाले हम लोग प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर मीन्स ऐसी समझ लीजिए जो किसी के लिए बिल्कुल प्रॉपर, किसी के लिए भी हो रहा है, पार्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम, इसकी डिफिनेशन भी छोटी सी प्यारी सी आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन। अब जो देखिए कोई भी इंसान है, ठीक है, ऐसे बॉय है तो क्या हो गया भाई, बॉय है तो कॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर सभी लड़कों में किसी का नाम ले लेगी, ठीक है, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो सभी लड़कों में क्या हो गया, पार्टिकुलर हो गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेके बोलते हैं तो हमारा क्या पार्टिकुलर बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कविता, रामू, ठीक है, आगरा हमारा प्लेस है, दिल्ली हमारा प्लेस है, ताजमहल हमारा क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है, ताजमहल है, द रेड फोर्ट है, ठीक है। और क्या भाई, इंडिया है, इंडिया गेट भी ले सकते हैं आप, दीपावली, ठीक है, दीपावली, द डेड सी, द हिमालयाज, जनवरी, दिसंबर, मार्च, संडे, मंडे। तो कहने मतलब कि अगर आप किसी का नाम लेके बोलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बॉय हमारा क्या है, कॉमन है, लेकिन हमने बॉय का नाम ले लिया तो क्या बनेगा, पार्टिकुलर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके बारे में कुछ बताना है, कुछ उनकी विशेषताएं, पार्टिकुलर विशेष है तो क्या है, उनके बारे में कुछ बताना आपको, ठीक है। तो आगे देखें यहाँ पे नोट में, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर, ठीक है, हमने आपको यूट्यूब पे, ठीक है, बेसिक क्लास में देखेंगे तो उसमें हमने आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर की, कैपिटल लेटर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है मैंने आपको पूरी क्लास बताई है, ठीक है। उसमें तो आप यूट्यूब पे कैपिटल लेटर की जो क्लास है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहां समझ सकते हैं कि कैपिटल लेटर का यूज हम कब कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो प्रॉपर नाउन को हमेशा किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, हमारा नाम भी क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, आपका भी नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा किसमें लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में, ठीक है, हमेशा किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे देखिए, मोहन वाज बोर्न अ विलेज, ठीक है, मोहन एक गांव में पैदा हुआ, ठीक है, मोहन एक गांव में पैदा हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, एन, ठीक है, गलती हो गया है। तो मोहन वाज बोर्न अ विलेज, ठीक है। तो अब मोहन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर एक रहता बॉय वाज बोर्न अ विलेज, तो बॉय हमारा क्या जाएगा, कॉमन हो जाता है। लेकिन हमने लिखा मोहन वाज बोर्न अ विलेज, ठीक है, मोहन एक गांव में पैदा हुआ, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया, क्योंकि मोहन, लड़के तो बहुत हैं लेकिन हमने किसी एक का नाम लेके बोल रहे हैं ना, तो जिसका हम नाम लेके बोल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पार्टिकुलर है, विशेष है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए शहर तो बहुत सारे हैं,
ठीक है, शहर आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हम किसका नाम ले रहे हैं, दिल्ली का नाम ले रहे हैं। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिल्ली है जो हमारी दिल्ली है वही हमारी क्या है, इंडिया की कैपिटल, भारत की कैपिटल है, इसीलिए दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली हमारे क्या हो गया, विशेष हो गई, इंडिया भी हमारा क्या होगा, इंडिया का भी हम नाम ले रहे हैं, इंडिया भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो हमारा ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली और हमारा क्या, इंडिया, दिल्ली और इंडिया दोनों क्या प्रॉपर नाउन है, लेकिन कैपिटल तो बहुत सारे होते हैं, कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन, कैपिटल वर्ड हमारा क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। राजधानी तो बहुत सारी है, ठीक है, इसीलिए वहां पे कैपिटल लेटर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक। द गंगा इज अ होली रिवर, आप यहाँ पे देख सकते हैं द गंगा इज होली रिवर। तो गंगा हमारा क्या है, द गंगा, ठीक है, गंगा की क्या करते हैं, जो गंगा नदी है, ठीक है, इसको लोग गंगा माँ भी मानते हैं, ठीक है, तो गंगा नदी के लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो क्या है, पार्टिकुलर है, विशेष है, द गंगा हमारा क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर प्रॉपर नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिवर, नदी तो बहुत सारी नदी है ना, तो यहाँ पे नदी हमारा जो रिवर लिखा है, रिवर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि एक नदी की बात तो नहीं रही, बहुत सारी नदी है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों गंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो जो गंगा है, द गंगा हमारे क्या हो जाएगी, पार्टिकुलर, विशेष हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या, प्रॉपर नाउन, इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन समझ सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं कि नाउन को आप किसी भी चीज पे सेट करके आसानी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज पे सेट करना अगर नाउन को सीख गए तो आप किसी भी चीज पे क्या कर सकते हैं, सेट करके आसानी से किसी को भी आप समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रिक से आप जल्दी से लर्न कर समझ सकते हैं। कॉमन नाउन देखिए यहाँ पे, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर काइंड, ठीक है। जिस संज्ञा से एक वर्ग अथवा एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कॉमन कहने मतलब क्या समझते हैं, कॉमन ऐसी चीजें, ठीक है, जो सबके लिए जो होती हैं, क्या होती है, कॉमन, ठीक है। जैसे बॉय वर्ड क्या है, कॉमन है। अगर हम लड़कों के बारे में कह रहे हैं तो भाई सभी लड़कों के बारे में कह दिया हमने ना, तो एक का नाम तो लिया नहीं। अगर हम एक का नाम लेके बोलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबकी बात कर रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऐसे गर्ल जो होती है, लड़कियां हैं, लड़कियों के बारे में अगर हम कह रहे हैं तभी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। मैन के बारे में कह रहे हैं, कॉमन है। वुमन के बारे में कह रहे हैं, कॉमन हो गया, ठीक है। बुक के बारे में कह रहे हैं, कॉमन है। चेयर क्या है, कॉमन है। तो ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जो सबके लिए होते हैं, लेकिन अगर आप उनका नाम लेके बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आप ऐसे ध्यान रखिए ना कि ऐसे वर्ड जो बिल्कुल कॉमन हो, जिसको सब लोग यूज करते हैं, क्या है, कॉमन है, ठीक है। बुक हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, हमारी कॉमन होती हैं, ठीक है। मोबाइल भी हमारे क्या कॉमन है, लेकिन आप मोबाइल का नाम लेके बोलेंगे, ठीक है, कि ये मोबाइल क्या बहुत अच्छी है, ठीक है। आप सैमसंग ले लेंगे, आईफोन लेंगे, ठीक है, जब आप उसका नाम लेके बोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैन, वुमन, टाउन भी बहुत सारे टाउन है, स्कूल, टेबल, बुक, गर्ल, बॉय, काउ, कैट, चेयर, ये सब हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन आप बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका नाम लेके बोल देंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रॉपर बन जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। तो इससे अगर हम मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम आदमियों के बारे में कह रहे हैं तो पूरी आदमियों की जाति के बारे में हो गया, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया जो कुत्ता होता है, क्या होता है, बहुत ही वफादार होता है। तो कुत्ता क्या एक वफादार है, ठीक है, वफादार क्या हमारा जानवर है। तो हमने अगर कुत्ते के बारे में कह दिया तो मतलब सभी कुत्तों के बारे में कह दिया, ठीक है, सभी कुत्तों के बारे में कह दिया। तो इसका मतलब कि जो डॉग है वो हमारा क्या कॉमन है, क्योंकि हमने किसी का नाम, किसी डॉग का नाम तो लिया नहीं। अगर डॉग का नाम लेके बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर होता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। बर्ड्स, यहाँ पे देखिए पक्षी कहाँ है, आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। तो अब हम किसी पक्षी का नाम ले रहे हैं क्या, पक्षी का नाम तो लिया नहीं हमने। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बर्ड्स वर्ड हमारा क्या है, कॉमन है। बी इट्स मैंगोज, ठीक है, हम आम खाते हैं। तो यहाँ पे हम आम खाते हैं, ठीक है, वो एक लोग तो है नहीं, सब लोग हैं, बोल रहे हैं हम आम खाते हैं। तो यहाँ पे मैंगो जो वर्ड है, मैंगो का प्लूरल है, तो यहाँ पे मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, आम। क्योंकि आपको पता है कि जो आम है, आम की कितनी होती है पता है आपको, ठीक है। इसकी लगभग 3600 ठीक है, 3600 क्या होती है, प्रजातियां होती हैं। तो इतने टाइप से हमारे क्या होते हैं, मैंगो होते हैं, आम्स होते हैं। वहीं पे एप्पल्स की लगभग 7200 या 72,000 लगभग क्या होती है कि जातियां होती हैं, ठीक है। इतने प्रकार के क्या होते हैं हमारे एप्पल्स होते हैं। सोचिए आपको खाने में कितने टाइम लगेंगे। तो कहने का मतलब कि
आप ज्यादा खाए भी नहीं होंगे, ठीक है, 2 3 4 5 एक टाइप खाए होंगे, ठीक है। तो वी ईट मैंगोज, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आम का, किसी आम का नाम तो लिया नहीं जा रहा है, इसलिए मैंगो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, गाय हमें क्या देती है, मिल्क देती है। तो मिल्क, आप कहेंगे सर मिल्क भी तो कॉमन है, नहीं भाई, मिल्क कैसे कॉमन है, ठीक है। मिल्क अगर आप देखते हैं तो मिल्क हमारा क्या होगा, मिल्क मटेरियल है ना, उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो, मटेरियल, ठीक है। मिल्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल, लेकिन काउ, गाय, कौन सी गाय है, नील गाय है, कौन सी गाय है पता हमको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउ है, काउ वर्ड जो है यहाँ पे जो गाय है, ठीक है, वो क्या हमारी कॉमन है। नेक्स्ट देखेंगे, माई स्कूल हैज ए ग्रैंड बिल्डिंग, ठीक है, मेरे स्कूल की क्या है, ग्रैंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल वर्ड, ठीक है, स्कूल वर्ड हमारा क्या है, कॉमन है। बिल्डिंग वर्ड भी हमारा क्या है, कॉमन है, बिल्डिंग, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो स्कूल और बिल्डिंग दोनों वर्ड हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉमन नाउन पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, कौन कौन से ऐसे कॉमन नाउन के टाइप्स होते हैं उसको भी जान लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको अनकाउंटेबल और काउंटेबल हमने ऊपर बताया था, देखिए वो किसके टाइप्स होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, किसके भाग है, देखिए यहाँ पे। तो कॉमन नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉमन नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या हो, काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं तो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे, अगर किसी चीज को आप काउंटेबल नहीं कर सकते तो हमारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन, तो देखिए यहाँ पे नाम से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा क्या है, काउंट, काउंट मींस क्या होता है, गिनना, तो एबल मींस क्या होता है, योग्य। आप इस योग्य है कि किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे काउंट प्लस एबल, एबल मींस क्या होता है, योग्य होता है, काउंट मींस क्या होता है, गिनना। तो आप इतना योग्य है कि किसी चीज को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए आप क्या है, काउंटेबल है। लेकिन अगर उसी के आगे अन लग गया तो अन लगने से क्या होता है कि उसका अपोजिट बन जाता है। अगर किसी भी हम कह सकते हैं वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड के पहले अन लगा दीजिए, इन लगा दीजिए, डिस लगा दीजिए, ठीक है, आई एम इन लगा दीजिए, ठीक है, आई आर लगा दीजिए, तो उससे वो क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा, उसी वर्ड का अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सीख सकते हैं, एंटोनिम्स कह सकते हैं, अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए काउंटेबल मतलब काउंट करने योग्य है, अनकाउंटेबल मतलब भाई अन मतलब नहीं, ठीक है। तो अब नहीं गिन सकता, अनकाउंटेबल है तो उसको गिनने में क्या है, अनकाउंटेबल, कहीं कहीं नहीं होता है, अनकंफर्टेबल महसूस होता है आपको, ठीक है। तो कहीं क्या कहते हैं ना, घर पे ही सही था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, सही नहीं लग रहा हमको, ठीक है। तो काउंटेबल, अब देखिए यहाँ पे काउंटेबल को डिफिनेशन क्या होगी, द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, ठीक है, जिस नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। आप देख लीजिए किस चीज को आप काउंट कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारा बुक है, बुक को आप काउंट कर सकते हैं, पेन्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर कर सकते हैं, होम को कर सकते हैं, लेटर कर सकते हैं, टॉय कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, कीचू कर सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं। तो जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो हमारे लिए क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल होंगे। आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है भाई, तो एक कुर्सी है तो कोई भी गिन लेगा, लेकिन आप चेयर को काउंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब अगर देखे होंगे तो शादी ब्याह में जो टेंट वाले के यहाँ से जो कुर्सी आती है, चेयर्स आती है, वो काउंट करके तो आती है, ठीक है। वो काउंट करके क्या उसको नाप तोल के लेके आते हैं क्या, आप नहीं लेके आते ना, उसको काउंट ही करके लेके आते हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, वो काउंटेबल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल देखते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको नाप और तोल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि उसका वेट कितना है उसको आप पता कर सकते हैं, उसका वेट कितना है, ठीक है, या कितना लीटर में, एमएल में, केजी में कितना है, ठीक है, उसको आप जान सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, लेकिन उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कह देंगे वाटर, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं। आप कहेंगे कि हमको 1 लीटर का जो बॉटल 1 लीटर का दे दीजिए, वाटर का दे देंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे हमको 1 kg क्या चाहिए, 1 kg चावल चाहिए, 1 kg आपको चावल मिल गया, ठीक है, 1 kg मिल गया, ठीक है। उसने आपको क्या किया, वेट करके दिया, वेट करके, ठीक है। तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, घी हो गया, तो ये आपको क्या करेंगे, वेट करके उस तरीके से आपको देंगे, ठीक है।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, व्हीट, सैंड, जो बालू होते हैं वो भी हमारे होते हैं। ओके, आपको काउंट करके मतलब तरीके से मेजरमेंट और वेट करके ये सब चीजें मिलती हैं। तो ऐसी चीजें जिसको जो आपको वेट करके, ठीक है, अभी आप चले जाएं, ठीक है, आपको चीनी लेना है, शुगर लेना है, तो क्या कहेंगे आपको, आप उसे क्या कहेंगे कि हमको 2 शुगर दे दीजिए, 2 चीनी दे दीजिए। आपको बोलना पड़ेगा ना 2 केजी चाहिए हमको, कितना चाहिए, 2 केजी। तो आपको 2 केजी देगा। तो 2 केजी वो कैसे क्या करेगा, वेट तो करेगा ना, वेट करेगा, वेट करके ही देगा, बिना वेट किए तो देगा नहीं। नहीं भाई मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं है, वेट करके ही देगा। तो जब वो वेट करे तो आप समझ जाइए वो क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वैसे पहले से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पहले से क्या होते हैं, वेट करके वो पैक की जाती हैं। आपको 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, केजी में चाहिए, ठीक है, या ग्राम में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आपको वो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है, ठीक है, आई हैव सम राइस, मेरे पास कुछ चावल है। अब कितने चावल हैं अब मुझे पता नहीं है, क्या मैं उस चावल को काउंट करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल, ऐसा नहीं है आप कहेंगे सर मैं चावल को काउंट कर सकता हूँ, तो काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत काफी मात्रा में आप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा 1 केजी 2 केजी ज्यादा काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसी में परेशान हो जाओगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए जो हमारे बाल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अनकाउंटेबल तो होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 1-2 बाल की, कोई व्हाइट बॉल है बाल उसमें, ठीक है, या कोई ग्रीन है, हमने अलग से उसमें ग्रीन कराया, तो हम उसको भी काउंटेबल में ले सकते हैं, जो अलग से होंगे, ठीक है, उस तरीके से अनकाउंटेबल ही मानिए आप, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, अब हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जहां पे क्या होता है, पर्सन हो, ठीक है, पर्सन का या किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का, या हम कह सकते हैं एनिमल्स का, जहां पे ग्रुप हो। ग्रुप कहने मतलब कि एक ही प्रजाति या एक ही जैसे क्या बहुत ज्यादा हो वहां पे, ठीक है, जहाँ पे क्या उनका ग्रुप हो। जैसे मैं लड़का हूँ तो अपने मेरा क्या ग्रुप है, ठीक है, तो जो ग्रुप होता है, मेरे जैसे कई लोग हैं जो उनका एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं प्लेयर हूँ, तो क्या मैं केवल एक अकेला होकर क्या मेरी पूरी टीम बना सकता हूँ क्या, ठीक है, हो सकता है मैं कैप्टन हूँ तो हमारे उसके लिए भी तो क्या कई खिलाड़ी चाहिए, तो जो हमारे साथ खेलने वाले जो अदर क्या प्लेयर्स हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे लोग मिल के क्या बनेंगे, टीम बनेगी। इंडिया की हमारी टीम है, पाकिस्तान की है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, तो एक टीम बनाने के लिए क्या कई प्लेयर्स की क्या होगी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 11 प्लेयर हमारे क्या होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, उस तरीके से 15 होते हैं, लेकिन 11 प्लेयर क्या करते हैं, हमारे खेलते हैं, ठीक। तो टीम वर्ड में क्या है, खिलाड़ियों का समूह है, वहां पे कई खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो वो ऐसे वर्ड जो क्या बताते हैं, ग्रुप बताते हैं, ऐसे वर्ड जो ग्रुप बताएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली वर्ड है, अब आपके परिवार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, परिवार में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, मम्मी है, ठीक है, भाई है, बहन है, ठीक है, चाचा चाची भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सबको मिला के सब लोग क्या है, मेंबर ही हैं, सब लोग सदस्य हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, लेकिन सबको मिला के एक वर्ड में हम बोल क्या सकते हैं, फैमिली। ये हमारी क्या फैमिली, भाई हमारी फैमिली है। तो फैमिली वर्ड क्या कर रहा है, लोगों को जितने मेंबर्स हैं उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो कलेक्ट कर लिया, एक साथ जोड़ दिया, कलेक्ट कर लिया, तो फैमिली वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसने क्या किया, सबको कलेक्ट किया है, इसीलिए हमारा फैमिली वर्ड क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्लास देखेंगे, चलिए क्लास कैसे है, क्लास क्यों नहीं है, क्लास में जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज होते हैं, उनका क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। क्लास में क्या होगा, स्टूडेंट्स का क्या होगा, ग्रुप होगा, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास। तो कहने का मतलब कि ऐसे वर्ड, ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रुप बताते हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सन का, एनिमल्स का, थिंग्स का, ठीक है, किसी का भी ग्रुप बताते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन, ठीक है। केवल हमने पर्सन, एनिमल, थिंग्स लिख दिया था, ऐसा नहीं क्यों लिखा, प्लेस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रिएचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जिस शब्द से व्यक्ति, जीव जंतु, वृक्ष, फल फूल, वस्तु आदि के समूहवाचक शब्द को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब किसी का भी कलेक्शन है, ठीक है, कोई भी कलेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास देख लीजिए, क्लास है, टीम है, फैमिली है, आर्मी है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्मी कहते हैं। कैटल्स, जो हमारे जानवर होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल कहते हैं। ज्यूरी, ठीक है, और मेंबर ऑफ जज, ठीक है।
जो मेंबर्स का क्या होता है, मेंबर्स ऑफ जज, जो मेंबर का क्या होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। क्राउड, क्राउड में भीड़ होती है लोगों की, ठीक है। मॉब वर्ड भी यूज करते हैं, मॉब भी, ठीक है। लेकिन क्राउड में हर प्रकार की भीड़ मिलेगी, मॉब में आपको एक प्रकार की भीड़ मिलती है, ठीक है। तो क्राउड हो गया, मॉब हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हमारे जो वर्ड हैं जो क्या करते हैं, लोगों का कलेक्शन बताते हैं कि लोग कलेक्ट हैं वहां पे, ठीक है। तो उसमें हमारे क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्ट मतलब ये तो इकट्ठा, ठीक है। तो आवर टीम हैज ऑन द मैच, हमारी टीम ने क्या किया, मैच जीत लिया। तो यहाँ पे देखेंगे, नहीं, आवर टीम है जो ऑन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, ठीक है, जीत चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे टीम वर्ड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द कमिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो कमेटी है, ठीक है, समिति, कमेटी में क्या होता है, समिति होता है, ठीक है। जो हमारी कमेटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, दो पार्ट में। यहाँ पे कमेटी वर्ड, कमेटी में क्या होता है, जितने मेंबर है, हो सकता है कि 10-12 मेंबर या 15 मेंबर का, ठीक है, या फिर 25 मेंबर, ठीक है, ज्यादा लोगों की भी क्या होती है, कमेटी होती है। तो जो कमेटी वर्ड है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग कई बार एग्जाम पूछ जाते हैं, COMMITTEE, कमेटी, ठीक है। ये कमेटी वर्ड भी हमारा क्या होता है भाई, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। द कमेटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। याद रखिए कि कोई भी कमेटी हमारा है, कोई भी कमेटी है, ठीक है, अगर वो डिवाइडेड है, अगर सबके विचार, कमेटी में जितने भी मेंबर्स है, सदस्य, सबके विचार अगर अलग अलग होंगे, सबके विचार क्या अलग अलग हैं, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन सबके विचार अगर एक होंगे तो उनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें। चलिए, द ज्यूरी, देखिए यहाँ पे एक थी लेकिन आप डिवाइड हो गई दो पार्ट में। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन अदर ओपिनियन, ठीक है। तो जो ज्यूरी है, ज्यूरी में जितने भी हमारे कह सकते हैं जज है, सबके जो ओपिनियन है, विचार क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। सबके जब अलग अलग है तो इसीलिए क्या लिखा है, द ज्यूरी वर्ड का यूज किया गया यहाँ पे, वर्ड, ठीक है, क्योंकि सबके विचार क्या है, अलग अलग है। सबके ओपिनियन, जो उनकी राय है, ओपिनियन है, क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, जो ऑडियंस थी, जो श्रोतागण थे, ठीक है, जो हमारी बातों को सुनने वाले थे, श्रोतागण, सबने क्या किया, अपनी अपनी सीट ग्रहण की, ठीक है। तो द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑडियंस वर्ड जो हमारा है, ऑडियंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑडियंस वर्ड कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस वर्ड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट में क्या बात कही जा रही है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए हमको नोट की जरूरत पड़ गई कि ये चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको कलेक्टिव नाउन में ये चीज बिल्कुल जाननी ही जानी है। चलिए देखते हैं क्या है। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है। सामान्यतः जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनका यूज हम किस में करते हैं, सिंगुलर में होता है। लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जा सकता है जब लोगों के बीच क्या मतभेद दर्शाया जाए या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है। इसे कहने मतलब कि जैसे मान लीजिए टीम है, ठीक है, इंडिया की टीम है, लेकिन इंडिया की जो टीम है उसमें कैप्टन के कुछ अलग विचार हैं, ठीक है। उसमें जो प्लेयर है, सभी जो प्लेयर उसमें सबके विचार क्या अलग अलग हैं, ठीक है। सबके विचार एक नहीं है कि ऐसे हम लोग खेलेंगे, इस तरीके सब चीजें करेंगे, ठीक है। सबके अगर टीम के, पूरी टीम के जो विचार है बिल्कुल अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो भाई जब अलग अलग होंगे तो उनके साथ हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, तब उसका आप प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन पूरी टीम के, जो इंडिया पूरी टीम है, पूरी टीम के विचार अगर एक होंगे, अगर पूरी टीम के विचार एक हैं, सबके राय अगर एक है, तो वहां पे उनको हम किसमें यूज करेंगे, सिंगुलर में, तब आप उनको सिंगुलर में यूज करेंगे, ठीक है। या हम प्रत्येक सदस्य के बारे में, ठीक है, जो हमारे कह सकते हैं कि खिलाड़ी हैं, इंडिया टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, आप प्रत्येक सदस्य के बारे में बता रहे हो, ठीक है, हर सदस्य के बारे में। उस टाइम भी क्या है, सबकी एक बात तो है नहीं, सबकी अलग अलग बात होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे, जब वो डिवाइडेड होंगे या प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उनको प्लूरल में यूज करेंगे। तब केवल दो कंडीशन में आप प्लूरल यूज करेंगे, बाकी आप जानते रहेंगे कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा किसमें करते हैं, हम लोग सिंगुलर में करते हैं, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो कमेटी के जितने लोग थे सबने अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, इट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन द कमेटी हैव देयर ओन ओपिनियंस, ठीक है। तो कमेटी के अपने अपने, ठीक है, कमेटी में जितने सदस्य सबके क्या थे, अपने अपने खुद के क्या थे, ओपिनियन थे, सबके अपने अपने विचार थे। आप देखिए दियर, ठीक है, दियर, एक विचार नहीं है, सबके सबके अलग अलग हैं, इसीलिए वहां पे दियर ओन ओपिनियंस। कमेटी के सभी सदस्य जो थे उनके अपने अपने क्या थे, खुद के विचार है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि नोट नंबर फर्स्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अगर
कोई भी कलेक्टिव नाउन है वहां पे हम सिंगुलर में तभी यूज करेंगे जब उसका विचार क्या होगा, एक होगा। जब सबकी राय एक होगी तो हम सिंगुलर में यूज करेंगे, सबके विचार क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। लोगों के विचारों में मतभेद होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, जैसे कोई परिवार है, अगर परिवार में क्या होगा, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, अगर सब लोग किसी एक को अपना क्या गार्जियन या मुखिया मान ले, ठीक है, कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम सब चीजें करेंगे, तो देखिए वो परिवार बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, अगर उसको फॉलो करके सब लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा गार्जियन जो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल सही हो। ठीक है, हो सकता है कि चलिए कोई ऐसी चीज हो, ठीक है, जो बोल रहा हो सही ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में जितने मेंबर्स हैं फैमिली के वो क्या कर सकते हैं, बता सकते नहीं है ऐसे ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर सब लोग मिल के एक साथ अच्छे से बढ़े तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर उस फैमिली के प्रत्येक जो सदस्य हैं, सभी सदस्य का क्या हो, विचार बिल्कुल अलग हो। ठीक है, गार्जियन कुछ कह रहा है, बच्चे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग मतलब उसमें परिवार में जितने लोग सब लोग अपने अपने मन के अगर कर रहे हो सब लोग, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी की बात माननी ही नहीं तो क्या हो जाएगा, बैक ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको फैमिली में रहना है तो क्या करें, किसी को अपना, ठीक है, जो भी आपके मम्मी पापा है, ठीक है, उसको अपना गार्जियन मानिए, उससे हमेशा सलाह लीजिए। ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, लाइफ में किसी पे डिपेंड न रहिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी पे आप डिपेंड रहे कि हर चीज के लिए, ठीक है, कि आपको हर चीज के लिए उनसे मांगना पड़े। आप डिपेंड खुद को, अपने आप को क्या बनाइए, डिपेंड बनाइए। ठीक है, हमेशा उम्मीद करें कि अपनी चीजें खुद से कर लें। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कलेक्टिव नाउन की पहचान, किस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे कलेक्टिव नाउन में आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन की पहचान। ठीक है, व्यक्तियों का समूह होगा, व्यक्तियों के समूह के नाम को भी हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वस्तु का समूह हो सकता है, पशु के समूह का नाम हो। पुष्प, जो पुष्प होते हैं, पुष्प कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, पुष्प में फूल, ठीक है, जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फ्लावर समझाएगा वो सब नहीं। ठीक है, फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर। ठीक है, तुम लोग तो कहीं और पहुंच जाते हो। तो इधर जानो, पुष्प, ठीक है, पुष्प का समूह हो। ठीक है, पक्षी का क्या हो, समूह हो। ठीक है, कीट पतंगों के समूह हो। मत्स्य, मत्स्य कहने का मतलब क्या है, मछलियों। ठीक है, मछलियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो मत्स्य, मछलियों का जो समूह हो, या फल, जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के समूह को हम क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति का समूह हो सकता है, वस्तु का, पशु का, पुष्प का, फूल का, कीट पतंग जो कीड़े मकोड़े होते हैं। ठीक है, मत्स्य मछलियों को हो सकता है, फल का, इनके समूह का जो नाम होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बहुत से कलेक्टिव नाउन आपको बताने वाले हैं कि किसका क्या समूह होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। तो कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव नाउन है जो क्या करते हैं, समूह को बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, और क्राउड ऑफ पीपल, अगर लोगों की भीड़ है, अगर लोगों की भीड़ है तो जहां पे ढेर सारे लोग होंगे उस वर्ड को हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, क्राउड है। नहीं बोलते बहुत क्राउड है। ठीक है, आप मेले देखे होंगे, प्रदर्शनी देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता है, लोगों को क्राउड होता है, वहां पे हर तरह के लोग दिखेंगे। ऐसा नहीं कह सकते ना कि नहीं केवल एक एज के यहाँ पे लोग आते हैं, नहीं, वहां पे आपको हर एज के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्राउड, तो जो यहाँ पे क्राउड वर्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या कलेक्टिव है, ये लोगों की भीड़ को बता रहा है कि लोगों की क्या है, भीड़ है। ठीक है, तो उसको एक वर्ड में हम बोलेंगे क्राउड। और हर्ड ऑफ कैटल, जो पशुओं के समूह होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड। वैसे कैटल भी यूज कर सकते हैं आप, कैटल भी। ठीक है, और हर्ड ऑफ कैटल, तो पशुओं के समूह को मवेशी जो होते हैं, ठीक है, जो मवेशी पशुओं को कहते हैं, तो उनके समूह को भी हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, कैटल भी यूज कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। छात्रों के समूह तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रुप होंगे। स्टार्स कह रहा है कि अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को आप क्या बोलेंगे, क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर, तारों के समूह को। ऑफ फ्लीट, क्या लिखा है, ऑफ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाजें होती है, देखिए शिप, अगर आपके दिमाग में आ गया शिप, देखिए SHEE, शिप मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है। ठीक है, शिप मीन्स क्या होता है, भीड़ होता है। ठीक है, RAM, ठीक है, राम मत पढ़ लीजिएगा, रैम मीन्स क्या होता है, भेड़ा, जो भेड़ा होता है। ठीक है, भेड़ा को हम क्या बोलते हैं, रैम। तो बहुत लोग राम मत पढ़ लीजिए भाई, RAM स्पेलिंग होती है। ठीक है, रैम मीन्स क्या होता है, भेड़ा, शिप मीन्स भेड़। तो अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शिप लिखा है वो क्या है, जहाज है, पानी वाली जहाज है। कौन सी जहाज है, पानी वाली। तो जहाजों का समूह होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट कहते हैं ना, कुछ और कोई और पोर्ट बोलते हैं। ठीक है,
हिंदी में तो बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो उस पोर्ट पे हमने देखा कि जो बंदरगाह था वहां पे देखेंगे हम लोग के ढेर सारे हमारे क्या थे, शिप थे। तो उस शिप के समूह को हम क्या बोलेंगे, फ्लीट। जो जहाज, ये पानी वाले जहाज है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लीट। क्या बोलते हैं, फ्लीट हो। तो जहाजों के समूह को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे और ट्रूप ऑफ डांसर, जो नृत्यक होते हैं, ठीक है, जो नृत्य करने वाले होते हैं, ठीक है। तो डांसरों के जो समूह होते हैं, जहां पे ढेर सारे क्या होते हैं, डांसर होते हैं, जो अपना क्या डांस अपना प्रदर्शन करने गए, किसी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में भाग लिए, यहाँ पे गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्रूप, TROUP, ट्रूप। उन्होंने क्या बोलते हैं, ट्रूप कहते हैं। और डांसरों क्या होता है, समूह होता है। डांसरों को जहाँ पे ढेर सारे डांसर क्या है, कलेक्ट हैं। आप एक मूवी देखेंगे ABCD देखेंगे, कई क्या होते हैं, डांसरों की अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग टीम होती है। तो वहां पे बहुत सारे डांसर होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रूप कहते हैं, ठीक है। और पाइल ऑफ बुक्स, तो बुक का, ठीक है, बुक का अगर समूह है, बुक के किताबों के समूह को हम क्या बोलते हैं, पाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाइल, ठीक है। बंडल यूज कर सकते हैं, एक बंडल बुक दीजिए, कर सकते हैं। बंडल भी नहीं कर सकते हैं। और पेन होगा तो पैकेट यूज कर सकते हैं, एक पैकेट पेन दीजिए, ठीक है, उसमें 5 का क्या होगा, उसका ग्रुप होगा, ठीक है। तो अब बंच ऑफ की, ठीक है, जो चाबियों का समूह होता है, चाबियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बंच कहते हैं। चाबियों के समूह को क्या बोलेंगे, बंच बोलेंगे। और ज्यूरी ऑफ जजों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यूरी क्या होता है, जजों के समूह होते हैं, ठीक है। जज कहने का मतलब क्या, केवल आप वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज समझ रहे हैं क्या, ज्यूरी, ठीक है। ज्यूरी कहने का मतलब क्या है कि जो आपके टीचर्स हैं, कई टीचर एक साथ बैठे हैं, तो क्या है, ज्यूरी मेंबर हमारे, क्या है, ज्यूरी मेंबर है, तो उनको एक साथ में हम क्या बोलेंगे, ज्यूरी है, ठीक है। जो क्या करेंगे, किसी भी चीज पे क्या करेंगे, वो निर्णय लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ज्यूरी, तो यहाँ पे ज्यूरी वर्ड हमारा क्या है भाई, ये ज्यूरी वर्ड क्या है, जजों का समूह है। और ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के समूह को, वैसे बच्चे समझे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। बहुत से ऐसे कह सकते हैं हाई स्कूल, इंटर या उसके ऊपर वाले भी, यहाँ तक कि बीएड वाले भी क्या करते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं। चाइल्ड जो लिखा है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन ना समझ के चिल्ड्रेन का प्लूरल चिल्ड्रेन बना देते हैं, जबकि वो पहले से जो चिल्ड्रेन वर्ड पहले से प्लूरल है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को पता नहीं क्या समझ में आता है कि चिल्ड्रेन का प्लूरल लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेन कर देते हैं, ठीक है। उनके पता नहीं चाहिए कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, लेकिन चिल्ड्रेन का वो चिल्ड्रेन बना देंगे। चलिए चलेंगे, लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये जानते रहेंगे कि चिल्ड्रेन वर्ड क्या है, अरे चिल्ड्रेन समझ लो, उसकी मीनिंग भी तो निकाल समझ सकते हैं। चिल्ड्रेन भी क्या होता है, बच्चे, ठीक है। ये पहले से प्लूरल है, जब कोई पहले से प्लूरल तो क्या प्लूरल बनाना उसको, ठीक है। तो और ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, बच्चों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ट्रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूप क्या होता है, बच्चों का समूह होता है। और सीरीज ऑफ इवेंट में क्या होता है, घटना है। तो जो घटनाओं का जो क्या होता है, क्रम होता है, बहुत सारी जो घटनाओं का जिसमें क्रम है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं, सीरीज, ठीक है। वैसे आप एग्जाम देने जाते तभी पढ़ते हैं ना, श्योर सीरीज पढ़ते होंगे आप, ठीक है, श्योर सीरीज। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रश्न होता है, प्रश्न का क्या होता है, उसमें सीक्वेंस होता है, बहुत सारे प्रश्न शॉर्ट में अलग होंगे, ठीक है, लॉन्ग में अलग होंगे, दीर्घ वाले अलग होंगे। तो क्या होगा, उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। कभी सोचा आपने क्यों बोलते हैं सीरीज, श्योर सीरीज। चलो, श्योर, इन चीजों से आप क्या होगे, बिल्कुल पास हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अक्सर देखिए ना, बीए वाले बच्चे हो, एमए वाले हो, ठीक है, एमए वाले तुम्हारी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, तो बीए वाले जो हैं, ठीक है, बीएससी वाले, ठीक है, क्या करेंगे भाई, कि लास्ट में बस वही श्योर सीरीज खोलेंगे, बस उसी से पढ़ लिया, जो हो गया, ठीक है, जाके पेपर दे दिया, कुछ भी लेके चले आए, ठीक है। लेकिन आपको बुक्स लेना चाहिए, ठीक है, चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, ठीक है, एमए में तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बुक्स को लेके पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको किताबी नॉलेज, ठीक है, और प्रैक्टिकली चीजें आपको होनी बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे केवल रट्टा मार के आप पास कर लेंगे तो भाई नॉलेज नहीं हो पाएगा आपके पास, ठीक है। अब पास हो जाएंगे, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, लेकिन नॉलेज नहीं हो पाएगा। और सीरीज, तो घटनाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं। और नेक्स्ट ऑफ एंड, तो जो चींटियां होती है, चींटियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, चींटियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट कहते हैं, ठीक है। और गैंग ऑफ रॉबर्स, जो डाकू होते हैं, ठीक है, डाकुओं के समूह को, रॉबर मीन्स क्या होते हैं, रॉबरी करने वाले लुटेरे जो होते हैं, डाकू जो होते हैं, डाकुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैंग। क्योंकि डाकू अकेले थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी उसको चोरी करनी है, अकेले जाएगा, चलो भाई मैं चलता हूँ घोड़े लेके, ठीक है, अकेले चलता हूँ, अकेले तो जाएगा नहीं, क्या करेगा, अपनी पूरी गैंग लेके जाएगा। जब अपनी पूरी गैंग लेके जाएगा, ठीक है, तो उसमें कई क्या होंगे, चोर होंगे, ठीक है, कई रॉबर होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, सब जाएंगे। तो अब उनकी अपनी क्या होगी, गैंग होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलते हैं।
और चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के समूह को, बहुत सारे पर्वत आपको, ठीक है, हिमालय के पास जाएंगे आप, हिमालय पे देखेंगे तो वहां पे क्या बहुत सारे आपको पर्वत ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो जो पर्वतों का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चैन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, चैन कहेंगे, ठीक है, चैन। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। और हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के समूह, जो पत्थरों का समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। पत्थरों के समूह को क्या बोलेंगे, हीप कहते हैं। और रे ऑफ लाइट, लाइट के, प्रकाश के, जो प्रकाश का समूह होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रे। आजकल देखेंगे तो जो हमारी जो शादी हो रही है वहां पे लाइटों का कमाल है, क्या लाइट का कमाल है, वहां पे एक से एक आपको लाइट देखने को मिलेंगी, ठीक है, अच्छी अच्छी लाइटें, ठीक है। जितना पैसा खत्म करेंगे, मतलब खर्च करेंगे उस पर, उतना आपको एकदम अच्छे से डेकोरेट करके देंगे। तो और रे ऑफ लाइट, लाइटों के समूह को हम क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। रे मींस क्या होता है, प्रकाश या किरण कहते हैं, किरण पुंज भी कह सकते हैं, ठीक है। और हीप ऑफ डस्ट, तो धूल के समूह को, जो धूल होती है, धूल के समूह को क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं, ठीक है। और स्टॉक ऑफ क्लोथ्स, तो कपड़ों के समूह को, जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। क्या बोलेंगे आप, हीप कहेंगे, नहीं बोलते हैं बहुत, अरे एक मिनट, सॉरी, डस्ट, ठीक है, डस्ट। देखिए वर्ड चल रहा था हमारे अंदर क्लोथ का, लेकिन हमने बोल दिया उसका डस्ट का बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जो डस्ट होते हैं, धूल कण के जो समूह होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीप कहते हैं। ऐसे क्लोथ, जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक नहीं कहते हैं। अभी स्टॉक में बहुत सारे हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे नए नए स्टॉक आए हुए हम लोग रखे हुए हैं। तो कपड़े के जो समूह है, ठीक है, मान लीजिए आजकल तो देख रहे हैं कि फैशन, ठीक है, फैशन पे फैशन क्या है, नए नए कपड़े आपको दिख रहे हैं, नए नए फैशन के, ठीक है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि लोग कंप्लीट पहनना कम पसंद कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आधा अधूरा, ठीक है, हम कह सकते हैं फटे उटे कपड़े उन लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, ठीक है। तो कहने मतलब देखिए इस टाइम पहनना चाहिए ना उनको, ठंडी में भी जो पहनने वाले इस तरीके से है, ठीक है, इसको डेनियल बोलते हैं, डेनियल, हाँ इस तरीके से बोलते हैं वर्ड, ठीक है। कहने मतलब जो पहनने वाले जो कपड़े जैसे फटे उटे पहनने वाले उनको ठंडी में पहनाना चाहिए, भाई ठंडी पहनो तुम लोग, ठीक। तो और स्टॉक ऑफ क्लोथ्स, तो जो कपड़ों का क्या होता है, समूह होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। ठंडी में तो उनका खत्म हो जाता है फैशन, ठीक है, लेकिन भाई लड़कियों में चलता रहता है, ध्यान दीजिए। सूट ऑफ रूम्स, जहाँ पे रूम का क्या होता है, समूह होता है। जैसे आप होटल में जाएंगे तो वहां पे अगर आपको रूम लेना है, ठीक है, तो वहां देखेंगे बहुत सारे क्या होते हैं, रूम होते हैं। तो रूम का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूट कहते हैं। क्या बोलते हैं, SUIT, सूट कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ने वाले हैं, आगे हमारा क्या है, ब्रेड और स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड भी क्या होता है, रोटी होता है, और ब्रेड हम लोग उसको भी बोलते हैं ना, ठीक है, जो आप रोटी होती है, ठीक है, जो ब्रेड होती है उस तरीके से, ठीक है। लेकिन ब्रेड में से रोटी समझिए, तो रोटी का अगर टुकड़ा है या रोटियों का जो समूह है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइस। क्या बोलते हैं, स्लाइस। एक स्लाइस हमारा क्या आता है, पीने वाला भी आता है, तो उस पर अगर आप स्लाइस को कभी देखेंगे उसके कवर पे, तो क्या होता है, मैंगो के कई क्या उस पर टुकड़े ऐसे कट के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो स्लाइस। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के जो समूह होते हैं, डायरेक्टरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड कहते हैं। और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। जैसे देखिए हमारी नहीं बोलते हैं, हाँ फ्लाइट की टिकट है भाई, मेरी फ्लाइट की टिकट है, फ्लाइट। तो फ्लाइट कहाँ उड़ेगी भाई, एयर में, हवा में उड़ेगी ना फ्लाइट, जमीन पर उड़ाओ इसको, ठीक है, हवा में उड़ेगी, ठीक है, जमीन पे चलेगी ना, उड़ेगी नहीं ना। तो फ्लाइट क्या होती है, एयर में, हवा में उड़ती है। तो इसे आप बर्ड को लर्न कर सकते हैं। बर्ड भी क्या करती है, फ्लाई करती है भैया, फ्लाइट की तरह भी फ्लाई करती है। तो बर्ड के जो ग्रुप, पक्षियों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। और बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, जो यात्री होते हैं, ठीक है, जो यात्रियों का समूह होता है, ठीक है। आप देखेंगे टूर पे लोग जाते हैं, क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, यात्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड, बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। यात्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, बैंड कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन के वर्ड होंगे, ठीक है, जिसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में भी आप अपनी नई कुछ अपने पास हमेशा क्या करें, ग्रामर की कोई ना कोई अच्छी सी बुक रखे गए हैं, ठीक है। केपी ठाकुर का भी रख सकते हैं, लुसेंट रख लीजिए, सबसे अच्छी बात है, लुसेंट रख लीजिए। या और भी आपके पास है, क्या उनका नाम था, एक राइटर का मुझे याद था, भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ कंपटीशन वाले भी रख सकते हैं, एक मिरर करके आती है, मिरर करके, उसको भी रख लीजिए आप लोग, चलिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप लुसेंट ले लीजिए, लुसेंट बहुत आपके लिए पर्याप्त है। लुसेंट ले लीजिए, वो ले लीजिए ना, क्या बोलते हैं उसको, रेड मार्टिन का ले लीजिए, रेड मार्टिन का उनका ले सकते हैं। और वो ले लीजिए आप, एक्सीलेंट ले लीजिए, क्लास 10 क्लास 12 की एक्सीलेंट लेकर तब तक पढ़िए आप लोग, ठीक है।
पहले नॉर्मल कोई बेसिक कोई नॉर्मल बुक लीजिए, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए कोई नॉर्मल से बुक, उसको पढ़ लीजिए। क्या कोई एसपी शर्मा किसकी बुक थी वो, देखो भी याद नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ कलेक्टिव नाउन इज कन्वर्टेड इन प्लूरल इट मस्ट बी कॉमन नाउन। ठीक है, कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन को अगर हम कलेक्टिव नाउन को कन्वर्ट करते हैं प्लूरल नाउन में, जैसे ही आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा भैया, कॉमन बन जाएगा। देख लीजिए, क्या है हमारा, इफ कलेक्टिव नाउन इज कन्वर्टेड इन प्लूरल इट मस्ट बी कॉमन नाउन। जैसे ही आप कलेक्टिव नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल में, अगर आप कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में जैसे ही बदलेंगे वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन नाउन में बदल जाएगा, तुरंत हमारा कॉमन नाउन में बदल जाएगा। तो कलेक्टिव नाउन देखिए यहाँ पे, तो क्लास, फैमिली, आर्मी, कैटल, टीम हमने पढ़ा, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इन कलेक्टिव नाउन को जैसे ही आप क्या करेंगे, कॉमन नाउन में। ठीक है, मतलब जैसे ही इसका प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल जैसे ही आप बनाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन नाउन में। तो क्लास से क्या हो गया, क्लासेस, देखिए हमने आपको यहाँ पे ES लगा, यहाँ पे IES लगा। ठीक है, अब कहेंगे सर कैसे लग जा रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, तो डबल एस है, जब लास्ट में डबल एस है, हमने बताया था किसी नाउन के लास्ट में यस हो, डबल एस हो, SH हो, CH हो, S हो, O हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। उसमें ES जोड़ के आप क्या बना लेते हैं, उसका प्लूरल। ठीक है, प्लूरल बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्लास में जैसे ES जोड़ेंगे क्या हो गया, क्लासेस हो गया। ठीक है, क्लासेस का मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसे आप मान लीजिए कहीं पढ़ने गए हैं, वहां पे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, कई क्लास कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्लास करके आ रहा हूँ, क्लासेस करके आ रहा हूँ। ठीक, क्लासेस होगा वहां पे। तो फैमिली, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में वाई हो तो वाई को आपको रिमूव करना है, वहां पे क्या लिखना है, आई लिखना है, ES जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, वाई हो तो वाई को हटा दीजिए, वाई को जैसे आप रिमूव करेंगे उसमें वहां पे क्या लिखना है, आपको आई लिखना है, उसमें ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का आप बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। प्लूरल तो नहीं आएगा लेकिन कॉमन नाउन का। ठीक है, आर्मी है, वाई हटा देगा, आर्मी हो जाएगा। ठीक है, कैटल है, अगर पहले से किसी भी नाउन के लास्ट में पहले से ई हो तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, यस जोड़ दीजिए। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो कैटल से कैटल्स हो जाएगा, टीम से टीम्स हो जाएगा। इस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन से क्या बना सकते हैं, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में हम क्या कर सकते हैं, यस या ES जोड़ के या IES जोड़ के क्या बना सकते हैं, कॉमन नाउन बना सकते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो हमारे बचे हुए हैं अनकाउंटेबल नाउन में। हम जानने वाले हैं कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लग रहा है आज की क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज की क्लास बड़ी हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम लोग कल जानेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो आज हम लोग मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट यहीं पढ़ लेते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो जाने पे आप लोग पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो मटेरियल लिखने के बाद आप पढ़ेंगे सही से तो आपको बिल्कुल क्लास ही समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन में क्या होता है, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा है। तो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। ठीक है, ऐसे नाउन जो मटेरियल को बताते हैं। ठीक है, जो मटेरियल मतलब पदार्थ को बताते हैं। ठीक है, आप ये भी देखिए, आसान भाषा में क्या समझना, आपको ये समझना है कि ऐसे पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु हम बन सके या उसे निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नाउन जिससे, ऐसी संज्ञा, ऐसे नाउन कह सकते हैं जिससे दूसरी वस्तु बन सके या निर्मित किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल सी। ठीक है, जिससे आप कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स दैट आर मेड। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे हैं जो हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। रिंग है, रिंग जो अंगूठी है, रिंग वैसे नहीं भी लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि गोल्ड से बन जाती है। ठीक है, तो रिंग हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ऑयल है, राइस है, मिल्क है। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत से वर्ड होंगे। ठीक है, जो जिससे कोई दूसरी चीज बनेगी। ठीक है, घी भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल घी ले सकते हैं, घी से नहीं बनाते क्या आप, घी भी ले सकते हैं। ठीक है, मिल्क तो है नहीं, मिल्क होता ही है। अच्छा, बेसन भी लेना है। ठीक है, बेसन भी ले लो भाई, चलो बेसन भी क्या है, मटेरियल तो है, चने का बेसन ले लो या किसी का बेसन ले लो। ठीक है, तो किसी संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
नोट नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि मेटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं दूध को क्या करूंगा, काउंट करूंगा, दूध को मैं गिनूंगा, तो गिनते रहिए ना, 1 एक बूंद आप गिराते रहिए, गिनते रहिए, क्या करना है। चलिए, तो मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है, तोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे तौला, ठीक है, यहाँ पे तौला रहेगा। चलिए, इन्हें माप या तौल सकते हैं या तौला जा सकता है। इनके साथ समांतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मेटेरियल नाउन के साथ क्या करते हैं भैया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो मेटेरियल नाउन होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में मेटेरियल नाउन। चलिए, देखिए यहाँ पे मेटेरियल नाउन कभी प्लूरल नहीं होते। जो मेटेरियल नाउन होता है कभी प्लूरल नहीं होते, इनके साथ समांतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि जो मेटेरियल नाउन होते हैं कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको आप काउंट कर ही नहीं सकते थे, कहां से होंगे, मतलब काउंट तो कर नहीं सकते इस तरीके से, ठीक है। और ये प्लूरल में होते नहीं है, तो मेटेरियल नाउन कभी प्लूरल नहीं होते हैं। इनके साथ समांतर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तो आप करेंगे इनके साथ, लेकिन इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल नहीं समझ पा रहे हो, आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल जो ए एंड द होते हैं इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको आर्टिकल, ऐसा नहीं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल भी टॉपिक है, हम बताएंगे आपको आर्टिकल, ठीक है, परेशान ना हो। तो नोट नंबर थर्ड क्या है, मटेरियल नाउन से बनी वस्तुएं कॉमन नाउन हो जाती हैं। अब ये भी देख लीजिए भाई कि मटेरियल नाउन से आप किसी भी मटेरियल से जो चीज बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन से बनी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, कॉमन नाउन हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब कि आपके अंदर की जो फीलिंग है, जिसको आप क्या कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नहीं उसे आप देख सकते हैं, नहीं आप उसे छू सकते हैं। जैसे मैं अपने अंदर से बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने ऐसी कोई बात कह दी मुझे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है, कि मेरा लड़का भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, या जो भी मेरे बारे में कह दिया, ठीक है। मतलब वो मेरे अंदर जो फीलिंग हुई, ठीक है, जो मेरे अंदर फीलिंग हुई उसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, नहीं उसको छू पा रहा हूँ। क्यों, क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं, भाव या गुण बातें क्या होते हैं, संज्ञा। या आपके अंदर भी जो क्वालिटी होगी, जो गुण होगी, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, क्यों महसूस कर सकता हूँ, यार कोई बहुत ईमानदार लड़का है, ठीक है, कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आप देखिए, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है, भाव या गुणवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी एंड कंडीशन और एक्शन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी बताएगा, कंडीशन बताता है या एक्शन बताता है, ठीक है। वो क्वालिटी बताएगा, कंडीशन बताएगा, एक्शन बताएगा। ये हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि आप उदास हो, ठीक है, आप उदास हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत खुश हैं, तो आपकी कंडीशन है भाई, आपकी क्या है, कंडीशन है। हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत खुश हो या किसी बात से बहुत दुखी हो तो आप नाराज हो, या कुछ भी हो सकते हैं। तो आप कितने खुश हैं, कितने दुख हैं या कितने हमसे नाराज हैं, मैं कहां से बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ ना, नहीं, मैं केवल आप महसूस, ठीक है, केवल मैं महसूस कर सकता हूँ कि आप नाराज है, ठीक है। आप 1 ग्राम हो, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कितना 1 किलो हो मुझसे नाराज, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्वालिटी एंड कंडीशन और एक्शन, जो एक्शन होते हैं, ठीक है, एक्शन भी, जैसे मान लीजिए कि कोई पानी में डूब रहा था, ठीक है, अब हमको नहीं पता भाई कि इसमें कौन एक्शन करने वाला, कौन लड़का जाकर उसको बचाने वाला, ठीक है, कौन बहादुर है। उसके अंदर बहादुरी के गुण थे, वो बहादुर था भाई, ब्रेवरी, वो बहादुर। तो अब बहुत बहादुरी से उसने क्या किया, उस लड़की को बचा लिया, ठीक है, जो पानी में डूब रहा था उसको बचा लिया। तो कहने का मतलब हम जान सकते हैं वो कितना बहादुर है, नहीं जान सकते, ठीक। उसका एक्शन, तो विजडम बुद्धिमान, ह्यूमिलिटी मानवता है, प्राइड है, गर्व है, ठीक है, ब्रेवरी बहादुरी है, चाइल्डहुड बचपन आपका, लव है, हेट है, ऑनेस्टी है, मर्सी है, दया है, ठीक है। आप किसी पे कितना दया करते हैं, कितनी दयावान है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जान तो नहीं सकते हैं ना कि आप कितने दयावान हैं, कितने बड़े दयावान हैं, नहीं जान सकते ना, ठीक। लेकिन हाँ, आप जब करेंगे तो हम उसको महसूस करेंगे, ठीक है, कि आप दयावान है, ठीक है। अब क्रूएल वाला काम करेंगे तो हम समझेंगे आप निर्दयी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसी चीजें जो केवल आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हो, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते हो, वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मर्सी इज हेवनली थिंग्स, ठीक है, मर्सी क्या है, हेवनली थिंग्स है, ठीक है, हेवनली समझ रहे हैं ना, श्योर।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी नीति होती है, ठीक है। ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए। नोट नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अच्छे भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। जिसे आप फिजिकली छू नहीं सकते हैं, देखा भी नहीं जा सकता, केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसे हम क्या करते हैं, केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं। उन्हें आप छू नहीं सकते, उन्हें आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नोट नंबर 2 में अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग समानतः सिंगुलर में किया जाता है। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, सिंगुलर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको काइंड्स ऑफ नाउन, पूरा काइंड्स ऑफ नाउन बता दिया, ठीक है। किसी बच्चे कोई डाउट है, हाँ आपको ट्रिक जानना है, ठीक है। अब ट्रिक भी जान लीजिए किस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं कि कभी भी काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं उसको आप भूले नहीं, वो आपको हमेशा लर्न रहे, ठीक है। तो आप ट्रिक देखिए कैसे सेट करेंगे हम ट्रिक, किसी भी चीज पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है उस पे आप इस ट्रिक को सेट करके बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन को समझ सकते हैं। देख लीजिए बार, हमने आपको 5 बता दिया, ठीक है। लेकिन आप फिर से इस चीज को अगर समझना चाहते हैं तो कुछ ही शब्दों में इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि हमारा जो नाउन है, ठीक है, नाउन क्या होता है, ठीक है, और वो काइंड्स ऑफ नाउन है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। अब हमने बताया कि भाई इन 5 को आप किसी भी चीज पे सेट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है, ठीक है। अब हर चीज के ऊपर सेट करके आप समझ सकते हैं कि वो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक टीचर वर्ड, मान लीजिए कि मैं अपने ऊपर सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, टीचर, ठीक है। मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। ये टीचर वर्ड है क्या, टीचर वर्ड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये टीचर वर्ड हमारा क्या भाई, कॉमन है। टीचर तो सबके लिए जो होता है ना, टीचर वर्ड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन पद का नाम है, प्रोफेशन का नाम है, तो टीचर हमारे कॉमन हो गया। लेकिन अगर इस टीचर का नाम रख दें हम, इस टीचर का नाम क्या है भाई, शेखर सर है, शेखर सर। तो यहाँ पे जब हम कॉमन नाउन का नाम रख देंगे, नाम लेके बुलाएंगे या नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे शेखर सर क्या हो गया भाई, ये हमारे प्रॉपर, ये क्या बन गए, प्रॉपर बन गए, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब मेरे जैसे, ठीक है, मेरे जैसे जो टीचर है, बहुत सारे टीचर हैं, टीचरों का क्या है, ग्रुप है, एक टीचरों का क्या है, ग्रुप है, ठीक है। तो अब उन टीचरों का जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। टीचर के जो ग्रुप हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टीचर, जो टीचरों का जो ग्रुप है जहाँ पे ढेर सारे टीचर क्या है, कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, किसी चीज को लेके वो क्या है, कलेक्ट हुए हैं, तो जो वहां पे कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और ग्रुप ऑफ टीचर, ग्रुप ऑफ टीचर, ठीक है। जो टीचर का ग्रुप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए जब वहां पे जहां पे टीचर क्या थे, सभी कलेक्ट थे, वहां पे क्या हुआ कि सभी टीचर को खाने के लिए हमने कुछ दे दिया, ठीक है। खाने के लिए मान लीजिए हमने सबको समोसा दे दिया, ठीक, क्या दे दिया भाई, समोसा दे दिया। तो आप खाने के लिए क्या दिए, सबको समोसा दे रहे हो, समोसा, ठीक है, समोसा दिया हमने सबको खाने के लिए, हमने समोसा दिया। तो समोसा क्या है भाई, मटेरियल है ना, वो मटेरियल ही तो खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या किसी चीज से बना हुआ क्या मटेरियल पदार्थ है, ठीक है। तो मटेरियल हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो हमारा जो समोसा हो गया वो क्या हो गया, हमारा मटेरियल हो गया। लेकिन समोसा खाने के बाद सबको क्या रहा, बहुत ही बहुत टेस्टी बना भाई, ठीक है, इसका स्वाद तो बहुत, उसकी स्मेल भी जब वो समोसा बन के आया, ठीक है, सबके पास आया तो उसकी जो स्मेल भी आ रही थी बहुत अच्छी आती। स्मेल वर्ड क्या, आप उसको महसूस कर रहे हो ना, स्मेल वर्ड भी हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब खाने के बाद बहुत टेस्टी भी लग रहा है, स्मेल भी अच्छी आ रही थी, और बिल्कुल जैसा स्मेल और सब बिल्कुल स्वाद भी है, ठीक है। तो टेस्ट वर्ड और स्मेल वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या आप टेस्ट को और स्मेल को क्या आप देख सकते हैं, क्या उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे।
तो ऐसे आप किसी भी चीज पे सेट कर सकते हैं। कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है तो लड़का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उस लड़के का नाम रख दिए, ठीक है, रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी रख दिए, उसका नाम रख देंगे, क्या हो जाएगा, प्रॉपर, ठीक है। लेकिन उस लड़कों का भी, उस लड़के का भी क्या ग्रुप है, जहाँ पे ढेर सारे लड़के हैं, उनका ग्रुप, उसको हम कलेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब सभी लड़के मिलके अपना पार्टी कर रहे हैं, कुछ मंगा लिए, ठीक है, मटेरियल होगा, जो खाने के लिए मंगाए मटेरियल होगा, ठीक है। खाने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत टेस्टी बना है, जो भी है, जो भी खाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, उसकी जो फीलिंग होगी, ठीक है, जो बता रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज पे, मोबाइल पे सेट करना, मोबाइल पे, डीजे पे सेट करना, डीजे पे सेट कर लीजिए, ठीक है। आप किसी भी चीज पे भी आप क्या कर सकते हैं, नाउन को सेट कर सकते हैं, सेट करके आप पढ़ सकते हैं। बकरी को सेट करना, बकरी को सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कोई बकरी है, अब बकरी को क्या कहेंगे, बकरी वाला वर्ड क्या है, कॉमन है, बकरी का नाम रख दिए, प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। अब बकरी के जैसे ही बहुत सारी बकरियां क्या है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। उनको जो हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैटल कर सकते हैं, आप कैटल बोल लीजिए या हर्ड कह लीजिए, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस बकरी को काटने के बाद जो उसके मांस है, ठीक है, उसको कह सकते हैं मीट है जी, या हम उसको मटन ही कहते हैं, ठीक है। तो जो मटन हो गया, ठीक है, जो उसके पीस हुए उसको मटन बोलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। अब उसको खाने के बाद जब आप मटन खा रहे हो, उसके बाद क्या हो, जो आपको स्वाद और टेस्ट मिल रहा है, क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहने का मतलब किसी भी चीज पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन को अच्छे से जान लिए। कल की क्लास में हम लोग जानने वाले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि किस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते हैं। क्योंकि नाउन तो देखिए दुनिया बहुत है, जितनी भी चीज आपको दिखाई देती है सब के सब नाउन होते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं सब हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो नाउन है, ठीक है। उसकी पहचान करने के लिए हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नाउन की पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये वर्ड हमारा नाउन है, ठीक है। कभी कभी हम पढ़ने के लिए तो पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन कलेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, वर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजक्शन है, कौन इंटरजेक्शन है, कौन एडवर्ब है, ठीक है, कौन आर्टिकल है। आर्टिकल तो पहचान जाएंगे, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में जो और 8 पार्ट हैं उसको पहचानने में काफी दिक्कतें होती हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। रूल वाइज बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, नाउन की पहचान आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है, स्वस्थ रहें। लेकिन वीडियो को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने यार दोस्त जो और भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आती चीजें, उनको आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग अच्छे से पढ़ें, कल की क्लास में मिलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, कल पढ़ेंगे।